नमस्कार, सी न्यूज भारत पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। खबर समस्तीपुर से है, जहां एक तरफ पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था, वहीं समस्तीपुर में एक बेहद दर्दनाक अपराध का मामला सामने आया। यहां पशु तस्करी की सूचना पर रेड करने पहुंचे मोहनपुर ओपी थानाध्यक्ष नंदकिशोर यादव की गोली मारकर बदमाशों ने हत्या कर दी। घटना उजियारपुर थाना क्षेत्र के शहबाजपुर गांव के पास की है। मोहनपुर ओपी थाना क्षेत्र में इन दिनों पशु चोरी की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई थीं, जिसको लेकर मोहनपुर थानाध्यक्ष के द्वारा लगातार चोरों की गिरफ्तारी को लेकर कार्यवाही की जा रही थी। हाल ही में उनके द्वारा नालंदा जिले से चोरी के पशु के साथ 3 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इस बार बदमाशों ने थानाध्यक्ष को ही निशाना बना लिया। पेश है एक रिपोर्ट। एक तरफ आज़ादी का जश्न तो दूसरी तरफ नम आंखें। ये नज़ारा किसी को भी रुलाने के लिए काफ़ी है। दरअसल समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों ने मोहनपुर ओपी के थानाध्यक्ष नंदकिशोर प्रसाद यादव को छापेमारी के दौरान गोली मारकर जख्मी कर दिया था। बताया जा रहा है कि मोहनपुर ओपी थाना क्षेत्र में इन दिनों पशु चोरी की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई थीं, जिसको लेकर मोहनपुर थानाध्यक्ष के द्वारा लगातार चोरों की गिरफ्तारी को लेकर कार्यवाही की जा रही थी। हाल ही में उनके द्वारा नालंदा जिले से चोरी के पशु के साथ 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया था। इस बीच उन्हें सोमवार को पशु तस्करों के इकट्ठा होने की सूचना मिली थी। इस सूचना के बाद वो अपनी टीम के साथ रेड करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एक तस्कर के साथ मवेशी लदे ट्रक और पिकअप को जब्त भी कर लिया था। इस दौरान गिरोह के कुछ अन्य सदस्यों के द्वारा थानाध्यक्ष पर फायरिंग कर दी गई, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसके बाद सभी अपराधी मवेशी लदे ट्रक के साथ अपने सहयोगी को पुलिस कस्टडी से छुड़ाकर फरार हो गए। गोली से जख्मी हुए थानाध्यक्ष को इलाज के लिए पहले दल सिंह सराय अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेगूसराय के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोली उनकी आंख और सर के बीच में लगी थी, जिस कारण उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई थी। उनकी बिगड़ती स्थिति को देख उन्हें पटना के IGMS अस्पताल रेफर किया गया था, जहां पटना जाने के दौरान रास्ते में उनकी मौत हो गई। मोहनपुर थानाध्यक्ष नंदकिशोर यादव की मौत की खबर मिलते ही पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। नंदकिशोर यादव अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र के दिघली गांव के रहने वाले थे। 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। 2009 बैच में अवर निरीक्षक के पद पर इनकी नियुक्ति हुई थी। राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार होगा। मृतक के परिजन SP से इस मामले में अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग कर रहे हैं। वहीं घटना के संबंध में SP विनय तिवारी का बताना है कि मोहनपुर OP क्षेत्र में पशु चोरी की घटना लगातार हो रही थी, जिसको लेकर OP अध्यक्ष के द्वारा कार्यवाही की जा रही थी। इसी बीच उन्हें पशु तस्करों के सक्रिय होने की सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए इसी सूचना के आधार पर अपनी टीम के साथ रेड करने वो पहुंचे थे, जहां उन्हें सफलता भी मिली थी। उन्होंने मवेशी लदे एक ट्रक, एक पिकअप के साथ एक अपराधी को भी धर दबोचा था। इसी बीच उन अपराधियों में से एक ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस घटना को लेकर समस्तीपुर पुलिस एसोसिएशन ने पीड़ित परिवार को अपने 2 दिनों की सैलरी देने की घोषणा की है। वहीं SP ने उन्हें मिलने वाली तमाम सुविधाओं का आश्वासन देते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात कही है। पुलिस के लिए बहुत ही हृदय विदारक दिन है। समस्तीपुर पुलिस के साथी सब इंस्पेक्टर नंदकिशोर, जो कि मोहनपुर OP के प्रभारी थे, पिछले 1 हफ्ते से वहाँ कुछ घटनाएं हो रही थी जो कि भैंस चोरी से संबंधित थी। रात में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के घर से मवेशी चोरी कर लिए जा रहे थे। नंदकिशोर जी लगातार उसमें कार्य कर रहे थे और कुछ भैंसों उन्होंने कुछ मवेशी रिकवर भी किए थे नालंदा जा कर के। उसी क्रम में उनको कल सूचना भी मिली थी रात में कि वो गैंग पुनः समस्तीपुर आया है और कोई घटना फिर से चोरी की, मवेशी चोरी की कर रहे हैं। अपनी टीम बना करके नंदकिशोर जी, सब इंस्पेक्टर नंदकिशोर जी, मोहनपुर OP प्रभारी और पूरी टीम को लेकर के रात में इन्होंने छापेमारी की, रेड की। छापेमारी सफल रही थी। चोरों को आइडेंटिफाई भी कर लिया गया था, पकड़ भी लिया गया था, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी उसी समय कि अभियान के दौरान ही किसी चोर के द्वारा, जो हम लोगों को अभी तक पता चला है, बड़ा सा एक जो दियरा क्षेत्र में जो ग्रामीण देशी कट्टा यूज़ होता है, उससे बुलेट फायर होती है और नंदकिशोर जी को बहुत क्लोज शॉट लगा है,
जो देखने से प्रतीत हुआ है, और आँख के बगल से गोली लगते हुए लेफ़्ट ब्रेन के को क्रॉस करते निकल जाती है। तत्काल उनको टीम ने अस्पताल में एडमिट करवाया था और इलाज के लिए बेगूसराय से होते हुए पटना वो पहुँचे थे, लेकिन आज दोपहर तक 2 बजे तक सारा इलाज होने के बावजूद भी चूँकि गोली जो है सीधी लेफ़्ट ब्रेन को पियर्स करते हुए निकल गई थी, संभावना बहुत कम थी, लेकिन फिर भी हम लोग आशान्वित थे और राज्य स्तरीय डॉक्टरों से भी बात हुई थी। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना के सीनियर ऑफिसर्स, सीनियर डॉक्टर्स भी पूरी कोशिश की उन लोगों ने 3-4 घंटे, लेकिन नंदकिशोर जी सर्वाइव नहीं कर सके और उनकी डेथ हो गई है। सर एग्जैक्ट घटना कहाँ? घटना जो है वो यारपुर थाना अंतर्गत रात में जहाँ पर हम लोगों को उनको सूचना मिली थी, वहीं पूरी टीम लेकर के वो गए थे, वहीं ये घटना घटी है। अब आगे की कार्रवाई तो जिला पुलिस कर ही रही है। चोरों को आइडेंटिफाई कर लिया गया था नंदकिशोर जी के द्वारा ही, तो उस पूरे गैंग को आइडेंटिफाई करके उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये जो घटना घटी है उस पूरी घटना से और हमारे एक साथी के जाने से पूरी समस्तीपुर पुलिस आज दुखी है, 15 अगस्त के दिन भी। और हम लोगों ने जिला पुलिस का जो ऑफिसर्स एसोसिएशन है उन लोगों ने निर्णय लिया है कि पूरी समस्तीपुर पुलिस की सभी कर्मी का 2 दिन का वेतन हम लोग उनको उपलब्ध कराएंगे परिवार को। परिवार में अररिया ज़िले के रहने वाले हैं नंदकिशोर जी, इनके परिवार के जितने लोग हैं उन लोगों से भी कुछ मुलाकात हुई हम लोगों की। जो भी आवश्यक सपोर्ट और हम लोगों का जो प्रक्रिया है वो सब बहुत तत्परता से और सूक्ष्मता से हम लोग कर रहे हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट्स और अन्य जो बेनिफिट्स हैं सरकार के, वो सभी बेनिफिट हम लोग इंश्योर करेंगे कि अगले 10 दिन के अंदर परिवार को मिल जाएँ। और साथ ही जो चोर और जो गैंग आइडेंटिफाई किया है उस गैंग को पकड़ के सजा दिलाने का कार्य हम लोगों की प्राथमिकता है। जो 3 लोग पकड़े गए थे चोर, क्या उन्हीं में से किसी ने गोली चलाई या फिर नहीं, बाद में? जो चोर पहले पकड़ लिए गए थे दबिश के दौरान ही, उसी क्रम में फिर वहाँ पर और भी चोर थे। चूँकि जितनी सूचना थी उस पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन पीछे जब उनके पास चोरों के पास बैकअप ज़्यादा था और नंदकिशोर जी के पास सूचना नहीं थी, उसी क्रम में पीछे से आए हुए कुछ चोरों ने गोली चलाई और बाकी जो चोर पकड़ लिए थे उनको भी वो भगा ले गए। तो रात में करीब 3 से 3:30 के बीच घटना हुई है। उसके बाद फिर जो पुलिस टीम थी उसकी पहली प्रायोरिटी रही कि कैसे भी घायल नंदकिशोर जी को अस्पताल पहुंचाया जाए, उनका समुचित इलाज कराया जाए। तो समुचित इलाज कराया गया, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर सके। ट्रक भी जब्त है पुलिस के कब्जे में है या वो ट्रक वो ले गए थे, लेकिन पिकअप, एक ट्रक और एक पिकअप से ये लोग आते थे। इस गैंग का जो मॉडस है, नालंदा का गैंग, इसका मॉडस था कि एक ट्रक और एक पिकअप लेके आता था किसी देहाती और देरा क्षेत्र में ही, मोहनपुर ओपी जो कि देरा क्षेत्र है, वहाँ जाके ये लोग गाड़ियों को पार्क करते थे और रात में फिर चोरी का अभियान चलाते थे। एक बार में बड़ी संख्या में मवेशी चोरी करना, गाय भैंस चोरी करना, फिर उसको गाड़ी पे चढ़ाना और ये लोग ले जाते थे। तो चूँकि कल जब सूचना मिली कि लोग आ गए हैं और कार्य करने वाले हैं, तो ये इनकी संख्या भी हम लोगों को जो अभी तक जानकारी मिली है 8 से 10 की संख्या में ये लोग चलते हैं। चूँकि इन भैंसों को, मवेशियों को गाड़ी में चढ़ाने के लिए लेबर की आवश्यकता होती है, तो उस तरीके से इन लोगों का मॉडस है और ट्रक और पिकअप का इस्तेमाल करते हैं उसको कैरी करने के लिए। तो जो ट्रक और पिकअप जो पकड़ा गया था, तो वो पिकअप जब्त है अभी, और CCTV फुटेज भी हम लोगों को प्राप्त हुआ है। उसके आधार पे, चूँकि गैंग तो पहले ही चिन्हित कर लिया गया था और जो कुछ भैंसे जो मवेशी थे उनको बरामद भी किया गया था, आइडेंटिफाई भी हो गए थे। तो गैंग तो पूरा क्लियर है, ये लोग ऑपरेट कैसे करते हैं, मॉडल्स भी क्लियर है। अब आगे जिला पुलिस की पूरी टीम इसको प्रायोरिटी पे लेते हुए सबसे पहले गिरफ्तारी की प्रयास करेगी। भैंसों का क्या इनको बेचते हैं, स्लॉटर हाउस तक ले जाते हैं? इस बारे में बहुत स्पष्टता भी नहीं है, क्योंकि ये गैंग भी नालंदा के ही देरा क्षेत्र से ही ताल्लुक़ रखता है। इस बारे में बहुत स्पष्टता नहीं है कि ये बेचते हैं या क्या करते हैं। जब ये गैंग के पूरे सदस्य पकड़े जाएंगे तभी इस बारे में हम लोग कुछ बता पाएंगे। हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग मांग यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए वो, और जो वर्दी के प्रति जो ये अपना जान न्यौछावर किए हैं, और हम क्या बताएं, बोलने के लिए शब्द नहीं। सुने कि बहुत शब्द हों, छुट्टी वगैरह भी नहीं लेते थे अपने काम को लेकर। जी क्या था, कुछ बताएंगे? छुट्टी के प्रति ज़्यादा सीरियसली से। समस्तीपुर बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता श्याम कुमार की रिपोर्ट। देखा जाए तो बिहार में क्राइम का ग्राफ एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका अंदाजा आप इस मामले से लगा सकते हैं कि एक थानाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।